हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। 1000 MCQ सीरीज का आज दूसरा दिन है और आज भी हम लोग 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में। मैंने पिछली क्लास के अंदर भी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के 10 क्वेश्चन कराए थे। आज आपको और 10 क्वेश्चन कराऊंगा। इसी तरीके से फिर क्लास इको और बीएसटी, यानी कि आपका रोज रात को 8 बजे आपको जो है वो एमसीक्यू सीरीज मिलेगी। 10-10 एमसीक्यू डेली मिलेगा। बाकी कम्युनिटी टैब पे भी क्वेश्चंस आते हैं, वहां से भी आप क्वेश्चन को बनाया करो। आई होप आप लोगों का फंडामेंटल सबका हो चुका है। मैं भी आपको करा चुका हूं फंडामेंटल पार्टनरशिप पूरा का पूरा। इवन एडमिशन भी चल रहा है, उसको भी खत्म करो, बिकॉज क्वेश्चंस आपके साथ साथ कराते चले जाऊंगा। मतलब सारी चीजें एक साथ होंगी ताकि पुराना चीज भी जो है वो आपको याद रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 10 आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं मैंने, और एक कुछ थ्योरी है, कुछ न्यूमेरिकल है, आपको प्रैक्टिस करनी है। रोज रात को 8 बजे वीडियो आती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। जरा देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। करना कैसे है, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके खुद आंसर दो। वीडियो को पॉज करो, पॉज करके खुद आंसर दो, और फिर प्ले करोगे तो जो मैं आंसर बोलूंगा आप मैच कर लेना कि आपका आंसर मेरे से मैच करता है या नहीं करता। चलो बताओ जरा फटाफट, टाइम लो और मुझे बताओ जल्दी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा जो है एक एसेंशियल कंडीशन नहीं है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप करने की कुछ कंडीशन होती है, जैसे क्लास पार्टनरशिप में बिजनेस होता है, बिजनेस के साथ साथ प्रॉफिट्स भी होता है, पार्टनर्स की म्यूचुअल एजेंसी होती है। ये सारी चीज़ें जो है वो एसेंशियल कंडीशन है। और मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए पार्टनरशिप के अंदर। बेटा ये जो एमसीक्यू सीरीज है इसमें सिर्फ एमसीक्यू नहीं कराऊंगा मैं, आपको पूरा का पूरा रिवीजन कराने वाला हूं चैप्टर का। यानी इस सीरीज के अंदर आपका कंप्लीट चैप्टर जो है अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। बताओ जरा पहला क्या होगा। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, सीधी सी बात है। पार्टनरशिप क्या है क्लास, एक अग्रीमेंट होता है, बिल्कुल अग्रीमेंट है। देयर मस्ट बी अ बिजनेस, एक बिजनेस होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या है कि पार्टनर में और फर्म में, या पार्टनर पार्टनर में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है। यानी कि अगर कोई भी कोई एक काम कर रहा है तो बाकी सब भी उसके लिए लायबल होंगे। ABC 3 पार्टनर है, बी ने किसी को सामान बेचा तो वो गलत सामान बेच दिया, तो जिसको गलत सामान बेचा वो ए पे और सी पे भी मुकदमा कर सकता है, भले सामान उसने बी ने बेचा है। मतलब पार्टनर्स में सारे पार्टनर एक दूसरे के एक्ट्स के लिए क्या होते हैं, लायबल होते हैं। अब बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाय ऑल पार्टनर्स। देखो, क्या सारे पार्टनर्स बिजनेस को कैरी करेंगे? नहीं बेटा, देखो पार्टनरशिप में ABC जरूरी नहीं कि तीनों ही बिजनेस को कैरी करें। यानी कि कोई एक भी सबके बिहाफ में बिजनेस में काम कर सकता है। तो यहाँ पे सारे मेंबर काम करें ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। बेटा जो क्वेश्चन सही जाते हैं ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे गलत चले जाते हैं एमसीक्यू, तो प्लीज उनको कॉपी में लिख के रख लेना ताकि वो बिफोर एग्जाम आप एक बार उसको देखकर जा सको। तो ये सारी कंडीशन है पार्टनरशिप में। और लेकिन सारे पार्टनर करेंगे इस काम को? नहीं, कोई एक पार्टनर भी सबके बिहाफ में काम कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है। फॉर्मिंग पार्टनरशिप डीड इज, डीड बनाना मैंडेटरी है या फिर मैंडेटरी है रिटर्न में, नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप डीड, ठीक है। और साथ में मैं आपको आज बताऊंगा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है? नहीं, बिल्कुल भी आप रजिस्ट्रेशन ना कराओ चलेगा। यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप पार्टनरशिप फॉर्म खोल सकते हो। क्या डीड बनाना जरूरी है? नॉट मैंडेटरी, यानी कि आपको डीड भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि आप अगर डीड नहीं बना रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप डीड नहीं बनाते तो भी बिजनेस कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर डीड नहीं होगा तो बताओ क्लास क्या क्या होगा। अगर डीड नहीं है तो किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा? नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं। कमीशन मिलेगा? नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा? नहीं। सिर्फ एक ही चीज है क्लास जो मिलेगा, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। वो भी क्लास कितना, 6% पर एनम, वो भी लॉस में भी देना पड़ेगा। इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि पार्टनर ने जो बिजनेस को लोन दिया उस पर वो 6% का ब्याज लेगा। थर्ड क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट एट दैट 6% इज प्रोवाइडेड। मुझे बताओ क्लास कि अगर आपने डीड नहीं बनाया है तो 6% का जो इंटरेस्ट है वो किस पे दिया जाता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑन द लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया या पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, या दोनों? बताओ फटाफट, बोथ ए एंड बी एंड सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि अगर पार्टनर बिजनेस को कोई लोन देता है तो भैया वो उस पर 6% का ब्याज लेगा, ठीक है, बाय द पार्टनर टू फर्म। लेकिन ठीक है, 6% है, ये पर एनम है और ये चार्ज है। बड़ा चार्ज का मतलब क्या है कि अगर बिजनेस को लॉस होगा तो भी वो ब्याज लेगा, ठीक है। थोड़ा सा डाउन में हूँ आज क्योंकि कल वैक्सीनेशन हुआ था मेरा, उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। मतलब कि बुखार चढ़ गया कल रात से बहुत ज़्यादा, तो अभी अच्छे से उतरा नहीं है, थोड़ा सा इसलिए डाउन लग रहा हूँ, ठीक है। तो समझ जाना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इसमें लिखा हुआ है कि ऑन द लोन गिवन
फर्म ने पार्टनर को अगर कोई लोन दिया है, फर्म ने अगर पार्टनर को कोई लोन दिया है बेटा, तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर को नहीं देना। मतलब पार्टनर अगर लोन देता है तो वो 6% का ब्याज लेगा, और पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो वो कोई ब्याज नहीं देगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ए बी आर पार्टनर्स विथ कैपिटल 40,000। ए की जो कैपिटल है वो 40,000 है, और जो बी की कैपिटल है वो है 20,000, और द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर, ए श्योर अ प्रॉफिट विल बी। सुनो मेरी बात, क्या इस क्वेश्चन में डीड बना रखा है? क्या इस क्वेश्चन में डीड है? डीड नहीं है। और प्रॉफिट कितने का? 30,000। तो दो पार्टनर है, अगर डीड नहीं है तो ये जो 30,000 का प्रॉफिट है वो दोनों को बराबर बराबर मिलेगा, यानी कि 15,000 15,000। तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 15,000। अब कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि दोनों की कैपिटल है 40-20, तो इसको 2:1 में बांट लेते हैं, 30,000 का 2/3 दे देते हैं, जो कि क्लास बनता है 30,000 का 2/3 20,000, या 1/3 बन गया 10,000, जिसके पूछेगा। ऐसा नहीं करना है आपको, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। तो अगर आपके पास डीड नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली ही बटेगा, ठीक है। कैपिटल की जो रेशियो है उसमें वो नहीं बटेगा। ओके, नेक्स्ट। पी क्यू आर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:1। आर इज गारंटी टू द मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 20,000। आर को 20,000 की गारंटी मिली है। एवरी ईयर फर्म अर्न 90,000 नेट प्रॉफिट। हाउ मच प्रॉफिट पी विल गेट? बताओ। वीडियो पॉज करो, मैंने तरीका समझा रखा है आपको। वीडियो पॉज करो, आंसर कैलकुलेट करो और बताओ। फिर देखना कि आपका आंसर मेरे से मैच करता है कि नहीं करता। करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं करेगा तो ठीक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे जाके वो गलती आप नहीं करोगे जो आप अभी यहाँ कर रहे हो, ठीक है। बट बेटा रेगुलर बेसिस पे टेस्ट को दिया करो। 10-10 क्वेश्चन तो होते हैं, रेगुलर बेसिस पे दोगे। देखो कोई भी चीज़ करो कंसिस्टेंसी से करो। मैं भी जब रोज़, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मैं आपको बता नहीं सकता, कि मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, कि ठीक है कहीं बच्चे की कंसिस्टेंसी ख़राब ना हो जाए। यार इतना अगर मैं कर रहा हूँ तो यार प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, मेहनत करो बस, ठीक है। सपोर्ट इन द सेंस कि आप मेहनत करो, अच्छे नंबर लेके आओ। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और ऐसे ही आपके लिए दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करूं। कितना आया बेटा इसका आंसर? बिजनेस का प्रॉफिट कितना है मुझे बताओ? 90,000। तीनों में बांट देते हैं। पी क्यू आर बांटना कैसे? 90,000 को 6 से डिवाइड दो, कितना बनेगा? 15। 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 1 15, ठीक है। इस तरह से बांट दिया। अब गारंटी किसको मिली है? आर को कितनी मिली है क्लास गारंटी? 20,000 की। यहाँ तो 15,000 है, तो इसमें ऐड कर दो 5,000, तभी तो 20 बनेगा। और गारंटी दी किसने है? ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो जो भी डेफिशिएंसी होगी वो दोनों पार्टनर बियर करेंगे। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि गारंटी के सिचुएशन में जो भी डेफिशिएंसी होती है उसे बियर कौन करता है? गारंटी के सिचुएशन में जो भी डेफिशिएंसी है उसे बियर करेंगे रिमेनिंग पार्टनर। जो भी पार्टनर बचे हुए हैं वो उसको बियर करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बेटा? पी और क्यू की 3:2। तो इसका 3/5 आएगा 3,000, और 2/5 आएगा 2,000। तो इसका आ जाएगा 42,000, और इसका आ जाएगा 28,000। तो 42 और 28 ये आंसर हो जाएगा। तो 42 आपको किसका पूछा है बेटा? पी का पूछा है, तो पी का 42, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। 6th क्वेश्चन, राम राघव एंड रघु, ठीक है, और इनकी रेशियो क्या है क्लास? 5:3:2। एज पर द पार्टनरशिप डीड, रघु को मिनिमम अमाउंट मिलता है 10,000 एज प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 40,000 का। कैलकुलेट डेफिशिएंसी इफ एनी टू रघु। तो मेरी बात, सिर्फ डेफिशिएंसी निकालना। अब देखो क्वेश्चन सेम है पर निकालना क्या है? डेफिशिएंसी। गारंटी किसको मिली है? रघु को। तो रघु का शेयर कितना है? 5 3 8 2 10, 3/10। तो ये 4 3 12, तो रघु का शेयर आएगा 12,000 रुपये, ठीक है। रघु का शेयर आएगा 12,000 रुपये। लेकिन गारंटी कितने की मिली है क्लास? 10,000 की गारंटी दिए हो। 10,000 शेयर आ रहा है कितना क्लास? 12,000। एक सेकंड रुको। एज पर द पार्टनरशिप डीड, रघु इज गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000। रघु को 10,000 जो है वो मिलेगा। अच्छा रघु को ना, तो रघु का कितना है बेटा? रघु का 2/10 है, मैंने 3/10 गलती से लिख लिया। तो रघु का जो है अमाउंट 8,000 आएगा, ठीक कर लो। रघु का जो अमाउंट आएगा वो 8,000 आएगा। रघु का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 8,000, और यहाँ पे गारंटी दिए हो 10 का, तो डेफिशिएंसी कितना क्लास आएगा? 2,000 का। मतलब रघु को 10,000 की गारंटी दी थी, बट क्योंकि उसका हिस्सा है 2/10 जो कि बनता 8,000, तो फर्म के प्रॉफिट में उसे 8,000 मिल रहा है, जबकि गारंटी 10 की थी। तो डेफिशिएंसी जो है वो कितने की है क्लास? 2,000 की है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन,
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्लास 7 क्वेश्चन। जरा प्लीज ट्राई करो क्या लिखा हुआ है। ए बी गिव गारंटी 50,000 एज प्रॉफिट टू सी, एट द एंड डेफिशिएंसी 10,000 अकर्ड इन सीज प्रॉफिट। सुनो मेरी बात, सी के प्रॉफिट में 10,000 की डेफिशिएंसी है। सुनो, जिसको आप दे रहे हो उसका क्रेडिट करोगे, और जो पार्टनर गारंटी दे रहे हैं उनका डेबिट। क्रेडिट का मतलब प्लस होता है, डेबिट का मतलब माइनस। तो गारंटी किसको दे रहे हो बेटा आप? सी को 50 का, और डेफिशिएंसी 10, तो सी को क्रेडिट कर दो 10,000 से। तो आप सी को देखो कहाँ पे क्रेडिट किया है, सी को क्रेडिट सिर्फ एक ही एंट्री में किया हुआ है, सी। और डेफिशिएंसी में ए और बी ने गारंटी दी है, और बी ए और बी की रेशियो नहीं पता, तो रेशियो नहीं पता तो हम क्या मानते हैं? इक्वल। जब रेशियो इक्वल है, डेफिशिएंसी भी इक्वल शेयर होगा, तो एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। सी को मिलेगा 10 और ए और बी से जाएगा 5-5, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, जिसको गारंटी दी है उसका नाम क्रेडिट होगा, और जिसने गारंटी दी है उसका नाम डेबिट होगा। क्रेडिट इन द सेंस कि उसको पैसा मिल रहा है, डेबिट मतलब उनसे जा रहा है पैसा, जिन्होंने गारंटी दी है उनसे माइनस हो रहा है। 8th क्वेश्चन, चलो फटाफट जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। वीडियो पॉज करो। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ना बेटा आपकी, आप एक्सपर्ट बन जाओगे, इसकी गारंटी दे रहा हूँ। कब है एग्जामिनेशन? 100 दिन बचे हैं अभी एग्जामिनेशन के, लेकिन अभी से मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, और 100 दिन तक चलता रहेगा ये प्रिपरेशन। बस आप सपोर्ट करो, घर पे पढ़ो, मेहनत करो अच्छे से, अगर नंबर लाने हैं तो। मैं अपना काम कर रहा हूँ आपके लिए, और आपको भी अपना काम करना है, सिर्फ अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। ओपनिंग कैपिटल कितनी है बेटा? ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 2 लाख। और एडिशनल कैपिटल कितने का है? एडिशनल कैपिटल है 1 लाख का। और इंटरेस्ट का रेट जो है वो कितना है बेटा? वो है 6% पर एनम। ओके, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। सुनो मेरी बात, ये 2 लाख का 6% कितना बनेगा बेटा? 12,000। 2 लाख का 6% पूरे साल का 12,000 हो गया। अब ये एडिशनल कैपिटल कब लगाया है बेटा आपने? 1 अक्टूबर को, तो आपको इस पे 6 महीने का ब्याज देना है। तो 1 लाख का 6% कितना बनता है? 6,000। कैलकुलेशन सीखो आप। 1 लाख का 6% 6,000, 5% 5,000, तो 1 लाख का 6% 6,000, लेकिन 6 महीने का, तो 6 महीने का मतलब क्या होता है क्लास? आधा, है ना? अगर पूरे साल का 6,000 है, 1 लाख का 6,000, और आपने अक्टूबर में पैसा लगाया, तो कैसे निकालोगे? देखो, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है बेटा। 6%, और अक्टूबर में लगाया तो 6 महीने का, जो कि बनेगा 3,000, तो 12 3 कितना हो गया? 15। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा कितना है? 15,000। तो आप ध्यान रखना कि आपको क्या पता क्वेश्चन ये पूछ ले इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, तो आंसर 3,000 होता। अगर इसमें क्वेश्चन पूछता ना इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, तो आंसर 3,000 होता, बिकॉज एडिशनल कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट है? 3,000। तो आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा तो पक्की बात है गलत कर बैठोगे आप। 9th क्वेश्चन है क्लास, पास्ट एडजस्टमेंट का है, फटाफट जरा देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनु तनु आर इक्वल पार्टनर्स, उनकी कैपिटल कितनी की है बेटा? कैपिटल है इनकी 2 लाख और 1 लाख की। आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट ईयर एंड 31 मार्च 21, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% वाज ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड इन द एडजस्टमेंट एंट्री। मैंने हर तरीके के क्वेश्चन रख रखे हैं क्लास इसके अंदर जो आ सकते हैं। सिर्फ आपको खुश करने के लिए आसान आसान क्वेश्चन नहीं रखूंगा, क्वेश्चन वही रखूंगा जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो हर टॉपिक से कवर होना चाहिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, एमसीक्यू भी पूछा जाएगा, तो हर एक टॉपिक से जो है आपका टॉपिक कवर होना चाहिए। ओके, तो इसमें लिखा है क्लास की वॉज ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड, 8% इंटरेस्ट कैपिटल देना भूल गए, तो हम कैसे करते हैं बेटा? सुनो मेरी बात, आपको पता है क्लास की ये स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट होता है। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, पार्टनर कौन कौन है एक बार देख लो। पार्टनर है अनु तनु, अनु और तनु 2 पार्टनर है। 2 लाख और 1 लाख की कैपिटल है, और 8% इंटरेस्ट है। 2 लाख और 1 लाख की कैपिटल है, ठीक है। अनु और तनु 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। तो ये बना लो आप स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। अनु रफ में बनाना है, तनु फर्म, फर्म का डेबिट क्रेडिट, तनु का डेबिट क्रेडिट, अनु का डेबिट क्रेडिट। 2 लाख 1 लाख है, 8%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आता है? डेबिट। यहाँ पे आएगा क्रेडिट क्रेडिट। 2 लाख का 8% 16,000, 1 लाख का 8% 8,000, ये आएगा आपका 24,000। टोटल कर लेते हैं 24,000 24,000। पास्ट एडजस्टमेंट उम्मीद है आपको याद होगा, तो 24 है, रेशियो बराबर है, तो कितना कितना आएगा? 12 और 12। अगर ये क्रेडिट तो यहाँ डेबिट डेबिट, तो इसका टोटलिंग है 16, इसका टोटल 12। तो यहाँ पे क्या है? क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ठीक है, ए का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो ए क्रेडिट होगा। और यहाँ पे जो है टी का अनु का तनु का जो है वो डेबिट ज़्यादा है, किससे? 4,000 से, ठीक है। तनु का जो है वो डेबिट जो है वो ज़्यादा है 4,000 से, तो एंट्री क्या होगी? तनु डेबिट अनु क्रेडिट, तनु डेबिट अनु क्रेडिट, ठीक है। तनु डेबिट अनु क्रेडिट, तो अनु क्रेडिट और तनु डेबिट, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप अपने आप से भी क्वेश्चन इसको ट्राई कर सकते हो करके, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है।
बस ओमिशन वाला केस है पास्ट एडजस्टमेंट का। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं बार बार ऐसे क्वेश्चंस को लेके आता हूँ कि मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे रखा है और आपको ड्राइंग निकालना है। बड़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कितना दिया गया है? 2600। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, तो रेट है 8%। और पार्टनर ने क्या किया है? एक्स्ट्रा फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग का टाइम फैक्टर क्या लगता है? 6.5/12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% है, ने लगा दिया। और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 2600, आपको टोटल ड्राइंग निकालना है। क्योंकि आंसर पर मंथ में है तो जो भी टोटल ड्राइंग आएगा उसको आप 12 से डिवाइड देना मत भूलना। ओके, तो हम कैसे करेंगे देखो क्लास। तो ये 2600 है, ये दोनों इधर डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा नीचे डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 2600, ठीक है, 2600 इंटू 100 और इंटू 12, तो ये आ जाएगा आपका 312, 4 टाइम्स 0, और नीचे आएगा 8 इंटू 6.5, ये आएगा 52। तो 312 और डिवाइड बाई 52 कर दोगे तो आंसर आएगा 60,000। ठीक है, तो यानी टोटल ड्राइंग जो है वो 60,000 की है। वैसे ना आप सिंपल कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, कैसे सिंपल कैलकुलेशन करोगे पता है ये क्लास आपको। पॉइंट हट जाता है तो जीरो लग जाता है, ठीक है, ये पॉइंट हटा के जीरो लगा देना, फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना। इसके अलावा आप यहीं से सॉल्व कर सकते हो। 8 का आप कर सकते हो 4, 12 का कर सकते हो आप 6, ठीक है, और फिर 4 कम 4 और 4 दिए 12, तो आप सीधे कर सकते हो इस तरीके से कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूँ बेटा, कैलकुलेशन कर लेना कैसे भी। देखो कैसे करना है मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू कितना था? 6.5/12, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, और अब इसे भेज देना। अब थोड़ा सा ये सिंपल हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 इंटू 50 100, तो इधर 2600 आ गया, इंटू ये 50 और 3 ये हो जाएगा 150, और इधर आ जाएगा 6.5, पॉइंट हटा के जीरो लगा देना, इनको मल्टीप्लाई करके 65 से डिवाइड दे देना। 60,000 का आपका आ जाएगा टोटल ड्राइंग, आ गया 60,000 का टोटल ड्राइंग। अब 60,000 का आपका टोटल ड्राइंग आ चुका है, तो आप हर महीने का निकालना है। तो 60,000 है पूरा टोटल ड्राइंग, तो हर महीने का निकालने के लिए 12 से डिवाइड दे देना, तो महीने का कितना क्लास आ जाएगा? 5,000। अच्छा, आप एक काम और भी कर सकते हो, सुनना मेरी बात को, यहाँ पे आप ना एक काम और भी कर सकते हो। देखो क्या काम करना है आपने, वैसे तो आंसर 5,000 ही है। इंटरेस्ट कितना है? 2600। टोटल ड्राइंग का एक काम करो, पर मंथ ड्राइंग जो है वो है इंटू 12, तो यही तो आएगा टोटल ड्राइंग, है ना। इंटू 8% है तो 8/100, और इंटू क्या करोगे क्लास आप? 6.5/12, इस तरीके से लिख लो। आप 12 से करोगे ना तो पर मंथ ड्राइंग सीधा आंसर 5,000 आ जाएगा। अभी 60 आया था, 60 को आपने डिवाइड किया, अदरवाइज ऐसे आ जाएगा। तो इस 12 से ये 12 फिर कट जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो ये आएगा 2600 इज इक्वल टू 8/100, ये पर मंथ ड्राइंग है, इंटू 6.5/1 है। तो अब 8 को कर लो क्लास 4, इसको कर लो 50, ठीक है, 4 को कर लो 2, इसे कर लो 25। ओके, तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो 2600 इंटू 25, और इधर आ जाएगा 2 इंटू 6.5। अब तो छोटा हो गया पहले से, अब इसे आप काट के आप आराम से आंसर कर सकते हो। कैसे भी कैलकुलेट कर लेना, मर्जी तुम्हारी है। और इस तरीके से हमारा 10th क्वेश्चन करेक्ट हो गए। तो फटाफट जरा मुझे बताओ, आउट ऑफ 10 आपका स्कोर कितना रहा? अभी आप लोगों ने 10 क्वेश्चन बनाए, आपका स्कोर कैसा रहा? इस तरीके से जो मेरी मुहिम है डेली आपको 10-10 क्वेश्चन कराने की, ताकि आगे चैप्टर चलता जाएगा, पुराना भी लेते चले जाएंगे। अभी तो मैं एक एक चैप्टर का ला रहा हूँ, फिर मैं मिक्सअप भी लाऊंगा, अकाउंट भी, इको भी, बीएसटी भी। बस सपोर्ट दिखाओ क्लास, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट जरूर करके जाना। एक एक बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हो क्लास, दोनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन तभी रहेगा जब आप कमेंट करके बताओगे, बातचीत करोगे। इन ऐसा ना होना कि कभी इमरजेंसी में आप जो है कोई कमेंट करो, आपको रिप्लाई भी ना मिले। तो इसीलिए क्लास जरूर जो मैं पूछता हूँ मुझे बताया करो, मैं हर एक बच्चे कमेंट पढ़ता हूँ। कोई समस्या कोई दिक्कत है तो प्लीज बताना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके सारे दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। फंडामेंटल के हमने 20 क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। अब अगले बार इको का एक चैप्टर लेके आएंगे। टेक केयर, बाय बाय।